29 मार्च 2025 शनि अमावस्या पर पूरे 300 सालों के बाद बन रही है शनि और राहु की युति। इन 4 राशियों पर भगवान शनिदेव की होगी विशेष कृपा, तो साथ ही 3 राशियों को रहना होगा सावधान। जी हाँ दोस्तों, पूरे 300 सालों के बाद 29 मार्च के दिन शनि अमावस्या पड़ने जा रही है और इसी शनि अमावस्या पर स्वयं भगवान शनिदेव 2.5 सालों में राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर राहु महाराज पहले से ही विराजमान है। राहु स्वयं में ही मायावी और पापी ग्रह है। ऐसे में राहु और शनि की युति बनेगी, दोनों का मिलन होगा। और जब भी दोस्तों शनिदेव और राहु का मिलन होता है ना, उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप भी अपना राशिफल जानना चाहते हैं, अपने भाग्य को पहचानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साल में 1 या 2 बार ही शनि अमावस्या आती है, और जब भी शनि अमावस्या आती है ना, तो इसके कई सारे उपाय भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि अमावस्या पर किसी व्यक्ति में अगर काल सर्प का दोष है, पितृ दोष है, तो इनसे भी वो छुटकारा पा सकता है, इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो उन उपायों के ऊपर भी अपन इसी वीडियो में चर्चा करते जाएंगे। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार सभी ग्रह एक निश्चित समय में राशि परिवर्तन करते हैं, और 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु और शनि का मिलन होगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। राहु और शनि के मिलन से पिशाच योग का निर्माण हो रहा है, और यही पिशाच योग कई राशियों के भाग्य को बदल सकता है, तो कई राशियों की किस्मत में चांदी ही चांदी ला सकता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। राहु शनि के मिलन से शनि अमावस्या से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों इस बार शनि अमावस्या पर राहु और शनि का मिलन वृश्चिक राशि वाले लोगों के घर परिवार में खुशियां लेकर आएगा। अगर आपके ऊपर कोई भी कानूनी मुकदमा चल रहा है या कोई भी कोर्ट केस चल रहा है ना, तो वह फैसला अब दोस्तों कुछ ही महीनों बाद आपके पक्ष में आ सकता है, और इस दौरान आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। भाई बहनों की तरफ से भी सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार करने वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल होगी। आपके काम की सभी लोग सराहना करेंगे। इस दौरान आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो उत्तम रहेगी। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे शेयर मार्केट में हो, लॉटरी में हो, सट्टा में हो, प्रॉपर्टी में हो, तो उन सभी इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिलने का योग है। शनि और राहु की युति वृश्चिक राशि वाले जो भी लड़का लड़की अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है ना, तो दोस्तों आपका विवाह का योग बनने वाला है। अब अप्रैल मई से ही आपके विवाह की बातचीत सुनना शुरू होगी, और किसी भी उचित जगह पर आपका जो विवाह है वो निश्चित होगा, आपका विवाह फाइनल होता जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, वृश्चिक राशि वाले कई दिनों से कर्ज से परेशान चल रहे थे। दोस्तों लोन की जो किस्तें हैं वो आपके समय पर जमा नहीं हो पा रही थी, किस्तें भरने के लिए भी उधार पैसे लेने की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन अब शनि अमावस्या के बाद जो समय है वो आपके लिए पलटी मारने वाला रहेगा। आपका भाग्य अचानक से चमकने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन माता दुर्गा को चुनरी अर्पित करें, और साथ ही आपके मोहल्ले में, आपके आसपास अगर कोई भी गरीब कन्या है तो किसी एक कन्या को आप भोजन अवश्य कराएं, और भोजन के बाद उसे कुछ भी उपहार अवश्य दें। इससे माता जगदम्बा का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है ना, तो ये शनि अमावस्या जो है उस दोष से आपको मुक्ति दिलाएगी, छुटकारा दिलाएगी। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। चलिए बात कर लेते हैं शनि अमावस्या से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में, और कुछ उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। क्या आप दिन रात अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी प्रमोशन की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, या दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता के अनुरूप आपको नौकरी ही नहीं मिल पा रही है, व्यापार में लगातार नुकसान होता जा रहा है, आपका खर्चा निकालना तक मुश्किल हो रहा है, क्या आपकी जेब भी हमेशा खाली ही रहती है और हर महीने कुछ न कुछ उधार लेना पड़ता ही है, धन या पैसों की तंगी और कर्ज का बढ़ता दबाव आप लोगों को टेंशन में या स्ट्रेस में डाल रहा है, तो इन सभी समस्याओं के कारण हो सकते हैं आपकी कुंडली में मौजूद सभी 9 ग्रहों का उचित स्थान पर नहीं होना। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, या मांगलिक दोष का प्रभाव है, या कुंडली में गुरु चांडाल योग, पिशाच योग या कई ऐसे मारक योग बने हुए हैं जिसके कारण जीवन में परेशानियां ही परेशानियां रहती है, या कुंडली में शनि की 7.5 राहु या मंगल की महादशा चल रही है। अगर कुछ भी समस्या है और आप अपनी कुंडली को जानना चाहते हैं, अपने सही भाग्य को
को पहचान कर जो गलत है उसका उपाय करके आप उसे सही करना चाहते हैं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान सुरेंद्र आचार्य शास्त्री जी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। और दोस्तों, उधार में, फ्री में, थोड़ा बहुत पहले ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में ना तो आप फालतू का स्वयं का समय खराब करें और ना ही गुरुजी को कॉल या मैसेज करके समय खराब करें, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अगर आप अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को, अपनी कुंडली को पहचानना चाहते हैं, या आपके जीवन में कोई भी टेंशन चल रही है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की प्रेम संबंधों में है और लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। उससे पहले अगर आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात करके अपने सभी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 29 मार्च शनिश्चरी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि के स्वामी ही भगवान शनिदेव है। और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि आपकी राशि से शनि की जो 7.5 है वो अब हटने जा रही है। 29 मार्च शनिश्चरी अमावस्या से ही आपको 7.5 से मुक्ति मिलने वाली है। और उसी के साथ आपको बता दें कि 7.5 खत्म होने के बाद शनिदेव का आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा, हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल कर पाएंगे। लंबे समय से जो आपका रुका हुआ या अटका हुआ कार्य था वो एक बार फिर से आरंभ होगा, जीवन में चली आ रही समस्याएं दूर होगी, परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे, आपकी वाणी अच्छी रहेगी। शनिदेव के मीन राशि में जाते ही 7.5 का जो चरण है वो तो खत्म होगा ही, साथ ही अब आपके जीवन की जो गाड़ी है वो धीरे धीरे पटरी पर आती हुई नजर आएगी। इनकम के नए नए माध्यम खुलेंगे, इसके अलावा धन की बचत कर पाने में भी सफलता हासिल होगी। विदेशी कंपनियों से आपको लाभ मिलेगा, हर क्षेत्र में शानदार सफलता हासिल होगी। वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने का जो सपना है ना वो भी अब आपका पूरा होने वाला है। परिवार और रिश्तेदारों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है, जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिश्चरी अमावस्या 29 मार्च के दिन ही आपकी 7.5 खत्म हो रही है। ऐसे में इसी दिन आप लोग 5 बार शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें और शनिदेव से जुड़ी हुई काली चीजों का दान करें, जैसे कि काले तिल, काले कंबल, काले उड़द की दाल, इन चीजों का आप दान करते रहें। चलिए बात कर लेते हैं शनिश्चरी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि। दोस्तों, कन्या राशि वाले लोगों के लिए जिनका नाम का जो पहला अक्षर है वो टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है, जैसे कि पंकज, प्रिया, प्रियंका, इस तरह से जिनका नाम होता है ना उन सभी की। कन्या राशि के लिए इस शनि अमावस्या पर जो शनि और राहु का मिलन होने जा रहा है ये आप लोगों के लिए धन लाभ और सफलता के योग बनाएगा। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ना, उन लोगों को बड़े अधिकारियों से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, सफलता मिलेगी और इसके चलते आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, जिससे आपका जो जीवन है वो सुखमय रहेगा। तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे, वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। जीवन साथी का हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, सपोर्ट हासिल होगा। और इस अवधि में अब दोस्तों 1 साल में ही आप लोग मकान या प्लॉट खरीदने की इच्छा है ना वो भी पूर्ण करेंगे और स्वयं का वाहन भी आप खरीद पाएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन गरीब लोगों को अन्न, वस्त्र या तेल का दान करें और साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इस दिन शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है और साथ ही शनिश्चरी अमावस्या पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव जो है वो कम होते हैं। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि शनिश्चरी अमावस्या पर कुछ ऐसे राशियां हैं जिनको सावधान रहने की जरूरत है। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है सिंह राशि, दूसरी धनु राशि, तीसरी मिथुन राशि और चौथी है मीन राशि। दोस्तों, शनिश्चरी अमावस्या पर सिंह राशि, धनु राशि, मिथुन राशि और मीन राशि, इन 4 राशियों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि
दोस्तों शनि और राहु का जो मिलन है ना वो पिशाच योग का निर्माण कर रहा है और यही पिशाच योग आप लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां दे सकता है, आपके पारिवारिक संबंध बिगाड़ सकता है, वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, आपके माता पिता या रिश्तेदारों में तनाव हो सकता है और अन्य रिश्तों में भी दरार आ सकती है। करियर में उतार चढ़ाव, धन और मान सम्मान की भी हानि हो सकती है। दोस्तों शनि और राहु की युति आपको तंग कर सकती है। आपके लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर या बिजनेस पार्टनर किसी के भी साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है। आप लोग अपनी वाणी पर संयम बना के रखें और साथ ही कुछ ऐसे कार्य है जो कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन 29 मार्च को जो शनि अमावस्या पड़ रही है ना, इस दिन आपको बिना वजह जो बेजुबान जानवर है उनको परेशान नहीं करना चाहिए। खास करके गाय माता, कौवा, कुत्ता आदि को नुकसान पहुंचाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन माता पिता, बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी शनि दोष बढ़ सकता है, उनके दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना ये सभी भी अशुभ माना जाता है। इससे भी आपके जीवन में बाधाएं आ सकती है, आपके बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। वहीं क्रोध, छल कपट और गलत तरीके से धन कमाने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी शनिदेव नाराज हो सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ शनि अमावस्या से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय।